हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लोग हमारा जो भूगोल का किताब है उसका जो इकाई 5 का खंड घ है जिसका नाम है बिहार जनसंख्या एवं नागरिकरण, उससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग ये जो चैप्टर है बिहार स्पेशल में है और छोटा चैप्टर है तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा जा रहा है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, यानी कि 2001 में यहाँ पे बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी वो बताना है। एक चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उसका जो डाटा है, जो आंकड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 2001 के जनगणना के अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुख्य रूप से इसमें जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो 2001 के आंकड़े को देख करके बनाया गया है। तो अगर ऐसे आप लोग चेक करते हैं और आंसर कुछ और है तो उसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो डाटा है वो 2001 के अनुसार है आपके बुक में और आप चेक कीजिएगा तो वो करेंट वाला होगा, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2001 के डाटा के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो 2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या बताना है कि कितना था, 8 करोड़ से कम था या 9 करोड़ से अधिक था या 8 करोड़ से अधिक था या इनमें से कोई नहीं था। तो 2001 के जो डाटा है उसके अनुसार देखिए तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 8 करोड़ से अधिक थी, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? हम अब पहले ही बता दें कि यहाँ पे 2001 तक के ही डाटा को पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है वो उसी के आधार पे होंगे। तो हम लोगों के यहाँ पे 1991 से 2001 के बीच 10 वर्षों की जो अवधि है उसमें बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि का दर है वो बताना है कि कितना था। 30% था, 28% था या फिर 28.63% था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1991 से 2001 के दौरान देखें तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 28.63% था। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण आबादी है, ये हम लोग को जो क्वेश्चन है ये भी 2001 के डाटा के अनुसार ही हम लोगों को बताना है कि बिहार की ग्रामीण आबादी कितना है, यानी कि बिहार में जितने भी लोग हैं उसमें से कितने लोग यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में है 89.5, 79.5, 99.5 या 0%, कितने प्रतिशत है। तो मुख्य रूप से हम लोग को 2001 के ही डाटा से चलना है। तो उस डाटा के अनुसार देखें तो ग्रामीण आबादी जो है वो बिहार में 89.5% है। ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 89.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? 772 व्यक्ति, 881 व्यक्ति, 1981 व्यक्ति या फिर 781 व्यक्ति। तो 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो लोगों की रहने की संख्या है वो है 881 व्यक्ति, यानी कि 1 किलोमीटर में 881 व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 में, सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? यानी कि बिहार के जो जिला हैं 38, टोटल यहाँ पे जिले कितने हैं तो 38 जिला हैं। पूछा जा रहा है कि इन 38 जिलों में सबसे ज्यादा आबादी किस जिले में है वही हम लोगों को बताना है। भागलपुर में है, पटना में है, नालंदा में है या मुंगेर में है। तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, पटना, क्योंकि पटना जो है वो बिहार की राजधानी है और ज्यादातर सुविधाएं जो है यहीं पे उपलब्ध है, प्रशासनिक सेवा भी यहीं से चलती है मुख्य रूप से। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी आबादी ज्यादा है। तो पटना में, बिहार के पटना में सभी जिलों में सबसे ज्यादा आबादी है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था किस काल में हुआ वो बताना है। मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या फिर आधुनिक समय। तो यहाँ पे सासाराम जो शहर है जो कि बिहार के रोहतास जिले में स्थित है,
रोहतास जिला में स्थित है। इसका जो विकास है वो मध्य युग में हुआ था। ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मध्य युग में यहाँ पे एक राजा हुआ था जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो इसी के शासन काल में मुख्य रूप से इसका विकास हुआ मध्यकाल में। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जिला पूछा जाए तो रोहतास में है। किसके शासन काल में हुआ? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बिहार में मुख्य रूप से देखा जाए तो कोई भी नियोजित नगर यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब बिहार का झारखंड के साथ बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि झारखंड बिहार से अलग होकर के राज्य नहीं बना था, तब तक बिहार में एक नियोजित नगर हुआ करता था। उसी नगर के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन था? पटना था, मुंगेर था, टाटानगर या गया? तो ऐसे तो हम लोग इसको ऑप्शन से छांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पटना, मुंगेर और गया ये तीनों अभी भी वर्तमान में भी ये बिहार के हिस्सा हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है अविभाजित बिहार में, यानी कि वो जो जगह है अभी मुख्य रूप से वो झारखंड में चला गया है और वो जो जगह है उसका नाम है टाटानगर। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। टाटानगर जो है वो एक नियोजित नगर हुआ करता था जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तब। लेकिन 15 नवंबर 2000 में यहाँ पे झारखंड अलग हुआ और उसके बाद ये जगह जो है वो झारखंड में चला गया है। तो अभी मुख्य रूप से बिहार में कोई भी नियोजित नगर नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 में जो जनगणना हुई है उसके आधार पे हम लोगों को यहाँ पे नगर की आबादी बताना है कि नगर में कितना आबादी था। तभी हम लोग कुछ देर पहले ग्रामीण देखे थे और ग्रामीण आबादी जो है वो 89.5% यानी 89.5% था। अब पूछ रहा है नगरीय, तो 100 में से इसको हम अगर घटा दें तो हमारा निकल जाएगा। तो कितना होगा? यहाँ पे 10.5%। अगर इसको हम जोड़ दें तो ये यहाँ पे 100% पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो हमारा ग्रामीण था। तो अब ये जो बचा वो कौन सा हो जाएगा? नगरीय। अब ऑप्शन में हम लोगों को ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में ये आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो सी नंबर जो ऑप्शन है उसमें 10.5% आया हुआ है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर या दरभंगा? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है या सबसे बड़ा शहर कहें तो वो पटना ही है। पटना बिहार की राजधानी भी है। तो ये सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी हो जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भी यही होता है। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना या वैशाली? कभी बताएं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछे या फिर सबसे बड़ा शहर पूछे, नगर पूछे, सभी का जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी वाला जो है पटना। पटना ही इन सभी का जवाब है। तो यहाँ पे भी पटना हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा? जितने भी भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो जनसंख्या के आधार पे उसमें बिहार का कौन सा स्थान है वही हम लोगों को बताना है। तो जनसंख्या के दृष्टि से जो बिहार का स्थान है भारत में वो तीसरा है। यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। पहले पे हम लोगों को उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा पे यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है और तीसरा पे हमारा बिहार है। तो 11 का सी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? पटना, भागलपुर, गया या शिवहर? तो सबसे कम जनसंख्या जो बिहार के जिला में है वो जिला हो जाएगा आप लोगों का डी, शिवहर। शिवहर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है और ये जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो वो हो जाएगा शिवहर। बिहार में लिंग अनुपात है, यानी कि लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं एक निश्चित क्षेत्र में, इसी को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 919, 920, 988 या 864। तो बिहार में लिंग अनुपात 2001 के डाटा के अनुसार देखें तो यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं
919 है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पे 919 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे ये इसका सही जवाब है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना, सीतामढ़ी, कैमूर या जहानाबाद? अभी कुछ देर पहले हम लोगों को यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया था, तो उसमें बता दिए थे कि पटना होगा। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो बिहार का जिला है वो है कैमूर, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैमूर। उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अभी कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन देखे, उसमें पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व के आधार पे बिहार का भारत में कौन सा स्थान है राज्य में? तो वो हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे दूसरा, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब है। बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के दूसरे राज्य में आता है। और पहले राज्य में यहाँ पे भी याद रख लेंगे, क्योंकि पूछ सकता है पहले राज्य में भी, तो पहले राज्य में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पहले में पश्चिम बंगाल आता है और दूसरा पे हम लोगों का बिहार आता है। तो इस चैप्टर से, चूंकि छोटा सा चैप्टर है, तो यहाँ पे इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसी का आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। तो आज के क्लास में हम लोगों को इतना ही था। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।